नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी जियोग्राफी का इंटरव्यू देकर निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र दसरी है और मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का निवासी हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मेरा सर का बोर्ड था। मुझे ऐसा लगा कि ठीक रहा, मतलब जैसा मुझे अंदर क्वेश्चन हुए मैंने आंसर किए। उसको सब कुछ आकलन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ठीक रहा। क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? जैसे पहले इंटरव्यू थे, पहला क्वेश्चन क्या मिला आपको? सर जैसे ही मैं अंदर गया तो सबसे पहले अभिवादन करते हुए मैं बैठा और उसके पश्चात मेरा सर ने ही शुरुआत किया। उन्होंने पूछा अच्छा बालाघाट से हो? तो उन्होंने सीधा सवाल सबसे पहले यही किया कि अ, थोड़ा सा समय लूँगा सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ एकदम से। अ, अच्छा, उन्होंने पूछा कि आप जो है 2014 के बाद जो है 2014 में आपने ग्रेजुएशन किया, उसमें आपका सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी नहीं था। फिर आपने भूगोल विषय से जो है अपना एमए किया बाद में। और बोले कि काफ़ी लंबा गैप भी आपका दिख रहा है, तो इस दौरान आपने क्या-क्या किया, अभी क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि सर अभी तो मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की ही तैयारी कर रहा था, लेकिन सर इसके पहले मैं जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल। तो फिर मैंने इसमें बताया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 43 जनजातियाँ हैं। और इसके पश्चात उन्होंने मैंने कुछ नाम लिए, जैसे मैंने कहा सर सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, इसके अलावा गोंड है। फिर उन्होंने बीच में कहा कि अच्छा ये बैगा भारिया सहरिया भी इसी में आती है क्या? तो मैंने कहा सर जी बिल्कुल, 43 जनजातियों के अंतर्गत ही बैगा भारिया सहरिया जनजातियाँ भी हैं। फिर उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, उसके बाद एक्सपर्ट को दे दिया। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा कि भाई आपने प्राइवेट किया है या रेगुलर? तो मैंने कहा सर मैंने प्राइवेट किया है। नहीं, इसके पहले उन्होंने एक और सवाल किया था कि अच्छा आपने सिविल सर्विस की तैयारी कहाँ रहते हुए की है? तो मैंने कहा सर मैंने अ, अपने गृह जिला में ही इसको मतलब शुरुआत वहीं से की थी, लेकिन सर मैं 1 साल के लिए बीच में दिल्ली भी गया था। फिर उन्होंने कहा कि आपने प्राइवेट किया है कि रेगुलर किया है? तो मैंने कहा प्राइवेट किया है सर मैंने। तो उन्होंने सीधा यही कहा कि भई आपने प्राइवेट किया तो आप तो प्रैक्टिकल को जानते नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा जी सर मैंने प्रैक्टिकल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल तैयार कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने 1-2 सवाल किए, जैसे उन्होंने नॉर्मल नॉर्मल से सवाल किए प्रैक्टिकल में, बोले कि अच्छा आपने कुछ उपकरण के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा जी सर जरीब फीता सर्वे के बारे में मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा जरीब कितने प्रकार की जो है इसमें जरीब होती है? तो मैंने उनके नाम बताया, मीट्रिक और इंजीनियरिंग और घंटूर करके। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा मीट्रिक में कितने मीटर की कड़ी होती है? मैं उस समय थोड़ा-सा याद नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्षमा माँगा। तो मैंने कहा क्षमा चाहूँगा सर, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन संभवतः 30 मीटर की इसमें होती है। फिर उन्होंने फीट में भी पूछा, मैं उसको नहीं बता पाया, मैंने क्षमा माँग लिया। फिर उन्होंने दूसरे एक्सपर्ट के पास में जो है दे दिए। दूसरे एक्सपर्ट ने मुझसे जो है भौतिक भूगोल के विषय में सवाल किए, और जो मैंने अपने डैप में लिखा था, भूगोल की व्यावहारिक और अवधारणात्मक समझ, उससे संबंधित उन्होंने पूछा कि अच्छा भूगोल का क्या व्यावहारिक प्रयोग आप देखते हैं? तो इसमें मैंने बताया सर कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में इसका उपयोग है, इसके अलावा और जैसे सेना के क्षेत्र में भी इसका हम उपयोग देख सकते हैं। फिर उन्होंने जो है भूगोल से रिलेटेड और भी 1-2 सवाल पूछे, जैसे उन्होंने एटमॉस्फेरिक विंडो की बात करी। उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके बारे में बात करी। तो ऐसे ही कुछ सामान्य सामान्य से सवाल हुए और फिर इस प्रकार से इंटरव्यू संपन्न हो गया। जैसे आप बालाघाट से, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना सर आपसे? सर बालाघाट से सवाल नहीं किया, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। मुझसे उन्होंने एक फैक्चुअल सवाल पूछा था, क्षिप्रा नदी की लंबाई पूछी थी। तो मैंने क्षिप्रा नदी की लंबाई में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था उस समय, तो मैंने क्षमा मांग लिया। फिर उन्होंने एक और सवाल किया था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वैनगंगा नहर कब बना करके उन्होंने पूछा, क्योंकि मैं बालाघाट जिले से हूँ, वैनगंगा नदी वहाँ पर बहती है। तो उन्होंने वैनगंगा नहर कब बना, तो मैंने उसमें बता दिया कि 1923 में सर वैनगंगा नहर का निर्माण किया गया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? सर अभी मैं इतने ही याद कर पा रहा हूँ। कोई बात और नहीं। बस। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव देंगे सर?
सर सुझाव यही है कि इंटरव्यू बहुत नॉर्मल चल रहा है। प्रैक्टिकल के भी बारे में बहुत डीप में सवाल नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल से सवाल है। फिजिकल ज्योग्राफी को विशेषकर थोड़ा तैयार कर लें और अपने गृह जिला से रिलेटेड जो भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जनजातियाँ हैं, ये मुख्य तौर पर आपको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी, जी, धन्यवाद सर।